मैं उनके सानिध्य को छोड़ नहीं पा रहा था और अपने ऊपर उनके प्रभाव को कम करना चाहता था ताकि मेरी गुरु निष्ठा सुरक्षित रह सके। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मेरे लेखक के चचेरे भाई ने उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा नैनीताल से दी थी। यह बालक अनेक बार महाराज जी के दर्शन कर चुका था और घर में वह नित्य उनके मनुष्येतर कार्यों की चर्चा भी सुना करता था। एक दिन उसके मन में यह बात आई कि क्यों ना चलकर बाबा जी से अपना परीक्षा फल जान लूं। वह कैंची आश्रम आया और सो अवसर पाकर उसने उनसे अपनी चिंता व्यक्त की। बाबा जी तुरंत बालकों की भांति बोल उठे, फेल हो जाएगा। उनके बोलने के ढंग को देखकर उसका मन उनके कथन को सत्य मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर भी यह महापुरुष की वाणी है समझकर वह चिंताग्रस्त हो गया। कई दिनों तक इस विषय में सोचता रहा और अंत में एक दिन यह विचार कर कि बाबा जी को अपनी कही बात का विस्मरण हो गया होगा, वह वही प्रश्न पूछने फिर कैंची आया। उसने नए सिरे से बात चलाई और उनका उत्तर जानना चाहा। बाबा जी के आगे बालक की चतुराई क्या चलती। अब की बार वे सहज भाव से बोले, पास हो जाएगा। उसे इस उत्तर से प्रसन्नता हुई, पर फिर यह सोचकर कि बाबा जी ने एक बार फेल और दूसरी बार पास कहा, वह दुविधा में पड़ गया। कई दिन बीतने के बाद वह एक दिन फिर कैंची गया और अवसर पाकर उसने वही प्रश्न किया। इस बार फिर उन्होंने फेल कह दिया। 2 बार फेल सुनकर वह दुखी हो गया। बाबा जी बोले, कैसे कैसे हमारा अंदाज नहीं लगा सकते। यह बालक हमारा अंदाज लेने आया है। वह लड़का फेल हुआ और पूरक परीक्षा में उसका नाम प्रकाशित हुआ, जिसमें बाद को वह उत्तीर्ण घोषित हुआ। एक बार फिर सन 1966 जब खोड़ाखाल जिला नैनीताल में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई, तभी से खोचन ग्राम अयोध्या के निवासी श्री R.P. श्रीवास्तव वहाँ अध्यापक हैं। आपको प्रथम बार बाबा जी के दर्शन मार्च 1966 में कैंची में हुए। आप कहते हैं कि जैसे ही मैंने महाराज जी की कुटिया में प्रवेश किया, महाराज जी कहने लगे, आओ श्रीवास्तव आओ, और उपस्थित लोगों से बोले, यह अयोध्या का रहने वाला है और इसका पिता जलकल विभाग में काम करता है। उनकी इस वार्ता से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ, क्योंकि मैंने इसके पूर्व उन्हें कभी देखा नहीं था। मैं घोड़ाखाल में उनकी ख्याति सुनकर ही उनके दर्शन के लिए कैंची आश्रम में आया था। इसके बाद मैंने कई बार बाबा जी के दर्शन किए और हर बार उनका प्रभाव मुझ पर बढ़ता ही गया। मैंने अपने गुरु से नानक शाही मंत्र ले रखा था, जिसका मैं नित्य जाप किया करता था। एक बार जब बाबा जी के दर्शन की इच्छा से मैं कैंची धाम आया, तो कुछ सोचकर उपस्थित दर्शनार्थियों के पीछे बैठ गया और अपने गुरु मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए उनके दर्शन करता रहा। बाबा जी मुझे बार बार अपने पास बुलाते और फल दे जाते और मैं प्रसाद लेकर अपने स्थान पर जा बैठता और मंत्र का जाप करने लगता। अंत में मैंने बाबा जी से कहा कि आप सब फल मुझको ही दिए दे रहे हैं,
इस पर बाबा जी मुस्कुराते हुए धीरे से कहने लगे, तू हमारी परीक्षा ले रहा है? अच्छा, अब जा। निसंदेह बाबा जी की दृष्टि मेरे मन स्थिति पर थी। मैं उनके सानिध्य को छोड़ नहीं पा रहा था और अपने ऊपर उनके प्रभाव को कम करना चाहता था ताकि मेरी गुरु निष्ठा सुरक्षित रह सके। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। अंग्रेजी में कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।